अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कमरुज़्ज़मान मलिक, योर इंग्लिश टीचर एंड पर्सनल कोच। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोड 1424 आज सेकंड वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कायनात की मुख्तलिफ चीज़ों पर नज़र दौड़ाते हैं तो अल्लाह ताला की आपको एक खूबसूरत कारीगरी नज़र आएगी जिसमें तरतीब, तंजीम और हुस्न नज़र आएगा। यानी कायनात में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक तरतीब के साथ, हुस्न के साथ और मुनज़्ज़म तरीके से बनाया है। जब हम एकेडमिक राइटिंग्स की बात करते हैं तो सीक्वेंस जो होता है, जो तरतीब होती है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं रीडर्स के साथ तो सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीक्वेंस नहीं होगा तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन रीडर बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो सीक्वेंस क्या होता है? जब हम इस सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो सीक्वेंस इज बेसिकली राइटिंग टेक्निक। राइटर यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। कि राइटर ये करता है कि मालूमात को स्टेप बाय स्टेप, मरहला वाइज क्या करता है कि अपने रीडर के साथ शेयर करता है। तो सीक्वेंस नहायत ही इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई कहता है कि राइट अ लेटर या हाउ टू राइट अ लेटर, तो आपने उसके स्टेप्स को, स्टार्ट किस तरह से होता है, सैल्यूटेशन क्या होता है, लेटर बॉडी क्या होती है, उसका एंडिंग क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जब स्टेप बाय स्टेप उसके साथ शेयर करते हैं तो कंप्रीहेंसिवली एकेडमिक राइटिंग के अंदर सीक्वेंस एक रीडर पे बेहतरीन इंप्रेशन डालती है। तो ये सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ चंद वो अल्फाज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, वो वर्ड्स शेयर करने वाला हूँ कि जो सीक्वेंस के तौर पे मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं इस टेक्निक को यूज़ करके दूसरों के साथ रीडर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो अल्फाज कौन से हैं, आप कापी पेंसिल उठा लीजिएगा और इन लफ्ज़ों को अपने पास आपने नोट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, देन, later, before, followed by, lastly, finally, initially, in the end, at last, in the beginning, meanwhile, subsequently, soon after and simultaneously। ये चंद वो अल्फाज हैं कि जिनको जब हम सीक्वेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, जब हम कोई टॉपिक लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो इन वर्ड्स को यूज़ करके आप बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टेप वाइज अपने रीडर तक पहुंचा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होती क्या है? क्लासिफिकेशन बेसिकली दर्जाबंदी होती है, जो कि हम जब एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर बात करते हैं, कोड 1424 के अंदर बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन इज अ राइटिंग टेक्निक दैट लिस्ट्स, ग्रुप्स और क्लासिफाइज थिंग्स और आइडियाज इनटू कैटेगरीज। जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को, उनके ग्रुप्स को, लिस्ट्स को, जब आप उनकी कैटेगरीज के अंदर, उनकी काइंड्स, टाइप्स, सॉर्ट्स के अंदर जब आप उसे एक्सप्लेन करते हैं तो इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। जब मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में बेशुमार खेल आ जाते हैं जिसपे क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड बहुत सारी दीगर सब कैटेगरीज जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसे हम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन से आपको फ़ायदा क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आप उनकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज से जब वाकिफ़ होते हैं तो आप उनकी प्रॉपर्टीज़, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स से भी वाकिफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए क्लासिफिकेशन का पता होना, राइटर इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि रीडर को इफ़ेक्टिवली अपना मैसेज कन्वे कर सकें और उनको ये बता सकें कि मुख्तलिफ चीज़ों को कैटेगरीज में याद करना बहुत आसान होता है, उनको रिमाइंड करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन मेथड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि जो अक्सर एसेज और टॉपिक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो कि चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं? जैसे मिसाल के तौर पे इज़ अ काइंड ऑफ, कैन बी डिवाइडेड इनटू, इज़ अ टाइप ऑफ, फॉल्स अंडर, बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ, फिट्स इनटू एंड ग्रुप्ड। ये वो चंद अल्फाज हैं जो कि राइटर यूज़ करता है टॉपिक्स के अंदर या फिर इस कोड 1424 के अंदर,
यूज़ करके किसी ऐसे किसी टॉपिक को जब मुख्तलिफ तरीके से क्लासीफाई किया जाता है तो इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, चंद एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जिससे आप क्लासिफिकेशन कंसेप्ट को मजीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपसे कोई कहता है कि आपने किसी प्लांट पे आपने नोट लिखना है, उसके पार्ट्स पे नोट लिखना है, तो क्लासिफिकेशन में पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में लीव्स, शूट्स, रूट्स एंड स्टेम, ये चार चीजें आ जाती हैं कि जो कि इसको क्लासिफाई करती हैं। और चारों चीजों की ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि प्रॉपर्टीज और बेशुमार जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो क्लासिफिकेशन आपको चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल साबित होती है। अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं, तो अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, तो आप ये बता सकते हैं कि काइंड्स ऑफ पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये चार मेन किस्में कैटेगरीज आती हैं कि जिनको आप जब रीडर के सामने बयान करते हैं, स्टूडेंट के सामने बयान करते हैं या फिर किसी पढ़ने वाले के सामने बयान करते हैं, तो ये चार कैटेगरीज बआसानी आप दूसरे को समझा सकते हैं और इनके डिफरेंट जो इफेक्ट्स हैं, जो सोर्सेज हैं, या फिर इनको मुकम्मल तौर पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखी होगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।